जो कुछ पढ़ा है, थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ पढ़ा, क्यू का अलग अलग फॉर्मूलाज है, हीट का, वर्क डन पढ़ा, ये सभी हम लोग एक प्रोसेस के लिए पढ़ेंगे। अब किसके लिए पढ़ेंगे? प्रोसेस के लिए पढ़ेंगे। तो बच्चा पार्टी प्रोसेस में क्या होगा वो देखेंगे बेटा हम लोग। देखो प्रोसेस पढ़ रहे हैं, तो व्हाट इज द प्रोसेस? देखो क्लियर, मजा आएगा बेटा, सही में बोल रहा हूं, बहुत मजा आने वाला है आपको। क्लियर? देखो सबसे पहले आज हम लोग पहली प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। आप बोलते जाना बेटा, ये डिस्कशन का टाइम है, डिस्कशन टाइम है बेटा। आइसोथर्मल, नो आइसोथर्मल से स्टार्ट नहीं करना है, मैं ले रहा हूं आइसोक्रोमिक, आइसोक्रोमिक प्रोसेस। आइसोक्रोमिक प्रोसेस का मीनिंग होता है एट द टाइम, एट द टाइम volume is constant, this process is known as a volume is constant। तो बेटा मुझे ये बता दो, चलो आइडियल केसेस के लिए जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है बेटा, तब प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन क्या था, मुझे ये बता दो। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर? इनवर्सली। इनवर्सली। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलो। ऐसा नहीं होता है कि हर बार केशर राइट होती है, ओके मैं सबको पहले बोल देता हूं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, केशर रोंग इसलिए बोल रहा हूं। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब आप स्टेट 1 से स्टेट 2 पे जा रहे हो कोई भी प्रोसेस के, यानी कि ऐसा होगा P1/T1, इसका मीनिंग क्या हुआ? P/T कांस्टेंट इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिखेंगे? P2/T2। चलो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया। मुझे ये बता दो कि प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ कैसा आएगा? तो आप बोलोगे सर लीनियर आएगा, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं मकबूल का पार्टी कि प्रेशर वर्सेस वी का ग्राफ कैसा आएगा इसका? तो आप बोलोगे सर वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, इसलिए स्ट्रेट आएगा, ये वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। मुझे ये बताओगे पीवी डायग्राम का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? ओह बच्चा पार्टी, पीवी डायग्राम का एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन। तो यहां पे वर्क डन क्या होगा बता? वर्क डन, तो वर्क डन कितना मिल रहा है यहां पे? 0, क्योंकि एरिया 0 हो गया। अदरवाइज देखो वी कांस्टेंट, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम 0 हुआ, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो यानी कि इंटीग्रेशन पी डीवी। अब वी 0 है तो वर्क डन 0 मिलेगा ना। चलो दूसरी बात, हम लोगों को पता है कि डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। तो डब्ल्यू तो 0 है बेटा, तो डेल्टा ई कितना होगा बेटा? क्यू जितना। बताओ क्या होता है बेटा? आपको मालूम है बेटा, मैं अलग कलर से देता हूं। क्यू कितना होता है? म्यू सी डेल्टा टी। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? बट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो मैं यहां पे सीवी लिखूंगा। डेल्टा ई का तो फॉर्मूला सबको मालूम है, म्यू सीवी डेल्टा टी। वो तो फिक्स ही है, म्यू सीवी तो फिक्स ही है। तो दोनों इक्वल हुआ कि नहीं हुआ बेटा कांस्टेंट वॉल्यूम पे? डब्ल्यू 0 हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बस इसी को बोलते हैं कंसेप्ट। ओ बेटा क्या बोलते हैं? कंसेप्ट बेटा। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। देखो
ये ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू बनने जा रहे हैं संडे के लिए। ग्राफ, वर्क डन जीरो, क्यू, मतलब आइसोक्रोमिक प्रोसेस में क्या क्या होता है, ये सारे एमसीक्यू है, छोटे छोटे एमसीक्यू है बेटा, छोटे छोटे एमसीक्यू है। अब बारी आती है आइसोबारिक। आइसोबारिक, बढ़िया सा आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट। ओ माय बुल्का पार्टी, ओ माय बुल्का पार्टी, when the pressure is constant at that time volume is directly proportional to the temperature या inversely, बोलना होगा बेटा, बोलना होगा। Directly. Directly. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो सेम बेटा V1 बाई T1 V2 बाई T2। क्लियर, ये रिलेशन क्लियर है। चलो बेटा, V वर्सेस T का ग्राफ डायरेक्टली आएगा क्योंकि डायरेक्टली है, बट प्रेशर वर्सेस V का ग्राफ कैसा आएगा? इनिशियल वॉल्यूम है, ये फाइनल वॉल्यूम है, तो प्रेशर विल रिमेन सेम, ऐसा आएगा। ये प्रेशर कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? इसका एरिया, तो सर इसका एरिया मिलेगा, देखो ये एरिया मिल रहा है, देखो एरिया कितना होगा, L क्रॉस B, ये L ले लो, ये L, तो क्या होगा L V2 माइनस V1, और ये प्रेशर, ये सपोज P यहाँ पे है, तो P और 0 यानी कि P, यानी कि P V2 माइनस V1 हो गया ना फॉर्मूला। W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P dV, ये तो मालूम ही है आपको। इधर प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बाहर निकल गया। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा? V, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आ गया ना बेटा यही फॉर्मूला। यानी कि वर्क डन का फॉर्मूला, एक चीज बेटा याद रखो, P V2 माइनस V1 होगा। अबे बच्चा पार्टी, P V2 यानी कि म्यू आर T2, नहीं समझ में आया ये? PV इज इक्वल टू म्यू आर टी ना, PV इज इक्वल टू तो म्यू आर टी होता है ना, तो ये म्यू आर T2, ये म्यू आर T1, मतलब P V2, इसमें से म्यू आर कॉमन निकलेगा, T2 माइनस T1, मतलब वर्क डन का ये फॉर्मूला याद रखेंगे, P V2 माइनस V1 इज इक्वल टू म्यू आर T2 माइनस T1। अब बेटा Q का कौन सा फॉर्मूला आएगा? म्यू CV नहीं आएगा, म्यू CP आएगा। और डेल्टा ई का तो फिक्स है बेटा फॉर्मूला, म्यू CV डेल्टा टी। बेटा क्लियर ना ये कंसेप्ट? बेटा क्लियर ना ये कंसेप्ट? तो ये थी आपकी, ये थी मेरी नहीं आपकी बेटा, कौन सी प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? आइसोबारिक प्रोसेस। चलो चिपका दो बेटा, प्लीज स्क्रीनशॉट को मोबाइल में मत रखना, क्योंकि मोबाइल में सब कुछ डेटा डिलीट हो जाता है बेटा। क्लियर? आज के आज लिख देना बेटा, बस ये चीज याद रखनी है। आइसोबारिक प्रोसेस में ये ग्राफ, ये वर्क डन का फॉर्मूला, ये क्यू का फॉर्मूला, ये डेल्टा ई का फॉर्मूला, बस आपका नीट क्लियर हो गया बेटा। अब बारी आती है आइसोथर्मल। My Bulka party, what is the meaning of isothermal process? Temperature constant. हाँ my बच्चा पार्टी, temperature constant, right? My Bulka party, when the temperature is constant, at that time, what is the relation of pressure or volume? Inversely proportional. अब केशा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया। इसका मीनिंग ये होता है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मीनिंग ये होता है P1 V1 इज इक्वल टू पेट्टो वेट्टो, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो P1 बाय पेट्टो वेट्टो बाय V1।
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके बेटा, चलो इसका ग्राफ कैसा होगा P वर्सेस V का? कोई किसी को कोई ड्रॉ करेगा इसका ग्राफ कैसा होगा? P वर्सेस V का ग्राफ कैसा होगा? ड्रॉ करो प्लीज बेटा। ड्रॉ करो बेटा, आई गिव परमिशन, ड्रॉ करने की परमिशन है आपके पास। प्रियांशी राजपूत, आप तभी बोलो जब आपका वीडियो ऑन हो, अदरवाइज मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। हैं काफी लोग हैं जो वीडियो बंद करके बैठे हैं। आपको लगता है सर कहाँ देख रहे होंगे, सर की तो स्क्रीन शेयरिंग है। नहीं, ऐसा नहीं होता है बेटा। बता दूं किसने क्या पहना है, वो भी अभी बता दूं? हैं केयूर, जर्सी नहीं पहनी है तूने, ठंडी लग रही होगी बेटा तुझे तो। है शिवम, हेडफोन लगा के बैठा है। चलो जल्दी से बेटा, ड्रॉ करने के लिए बोला था तो अब ड्रॉ नहीं कर सकते, ऐसा आएगा। वेरी गुड विधि अरवानी, अब क्लियर कर दे बेटा तेरा ड्राइंग, ऐसा आएगा बेटा। वॉल्यूम देखो इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, देखो। आप उल्टा जाओगे, ऐसे जाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। इसको बोलते हैं पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको बोलते हैं टेम्परेचर कांस्टेंट। हो बेटा, हो बेटा, राइट। चलो मुझे ये बता दो बेटा कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो यू नो अबाउट वेरी वेल, इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी is directly proportional to the temperature. So for that, what is the delta E? 0, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। चलो ये बात सबको समझ में आई, हाँ या ना, यस या नो बोलो, बोलो बेटा, स्पीक लाउडली। यस सर, यस सर, यस यस सर, यस सर। थोड़ा और जोर से बोलो, यस सर। कितने दिनों से सुना नहीं है बेटा, हाँ या ना बोलो बेटा। डेल्टा ई 0 बिकॉज ऑफ डेल्टा ई का फॉर्मूला क्या है? म्यू सीवी डेल्टा टी, म्यू सीवी डेल्टा टी। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड डेल्टा टी इज 0, then delta is also 0। कंसेप्ट है बेटा, है बेटा। मुझे ये बता दो, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, म्यू सी डेल्टा टी, इसमें ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो क्यू का? यस या नो? तो नो। क्यों? यहां पे थोड़ी ना आपने कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की है, तो ये फॉर्मूला मत यूज करना। क्लियर हार्वी बेटा? बेटा समझ में आया बेटा? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी मैं आगे बढ़ाता हूं। मजा आने वाला है बेटा, बहुत मजा आने वाला है। कैसा मजा है? तो देखो अब मजा आगे बढ़ रहा है आपका, ये मजा आगे बढ़ा। तो डेल्टा ई बेटा 0 है ना, तो डेल्टा ई थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ में डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या था बेटा? मुझे आंसर बोलो, डेल्टा ई क्या था? बोलो बेटा, डेल्टा ई क्या था? कुछ था या नहीं था? Q माइनस W। अबे बच्चा परफेक्ट बोला, Q माइनस W 0 होगा, यानी कि Q और W इक्वल होगा। अब इस W का फॉर्मूला ये होता है म्यू आर टी एल एन V2 बाई V1, म्यू आर टी एल एन P1 बाई P2। अब ये कैसे आया वो मैं एक्सप्लेन करता हूं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अभी, जस्ट अ मिनट में। अभी ना एक पूरा लिख देता हूं, बल्क मॉड्यूलस, जस्ट अ मिनट, बल्क मॉड्यूलस ऑफ आइसोथर्मल बीटा इज इक्वल टू माइनस dp बाई dv बाई v, इट्स अ p, एंड p वर्सेस v का जो डायग्राम है उसका स्लोप डेल्टा p बाई डेल्टा v इज इक्वल टू माइनस p बाई v, है ना। इतना स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, बस ये कंसेप्ट है। ये फर्स्ट और सेकंड मैंने जो किया ना वो सब कुछ सबको लर्न करना है। अब ये कैसे सब कुछ आ रहा है वो मैं आपको सिखाता हूं। ओके, देखो हमारे पास
पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी इक्वेशन है। तो यानी कि पी का इक्वेशन ये हुआ ना, म्यू आर टी बाई वी, राइट। अब बेटा हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, पी डी वी म्यू आर टी बाई वी। समझ लेना बेटा। तो म्यू आर टी कॉन्स्टेंट, क्लियर, 1/v इंटू डी वी। अब किसी को याद है बेटा कि 1 मुझे ये बता दो कि इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ ln x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन याद है बेटा? मुझे ये बता दो पहले, ln x का डिफरेंशिएशन याद है किसी को? बोलो बेटा यस या नो, किसी को याद है ln x log x 1/x। तो 1/x का बेटा ln x, तो 1/v का इंटीग्रेशन क्या होगा, ln v। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। मीत गोला नहीं, मुझे बेटा रिप्लाई देना, मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिख रहा हूं या बोलने को पहले हो रहा है लिखने को बाद में हो रहा है? मीत सर थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, ऐसा कुछ ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। ओके चलो कोई बात नहीं। म्यू आर टी ln सब्ट्रैक्शन है वो डिवीजन में कन्वर्ट होता है, क्योंकि हम लोगों ने आपको ऐसा भी पढ़ाया है ln x माइनस ln y, तो ln x अपॉन y होता है, प्लस होगा तो मल्टीप्लीकेशन होता है, तो ln v2 बाई v1। अब मैं अभी आपको ऐसा भी पढ़ाया था ना, p1 बाई p2 तो v2 बाई v1, ऐसा भी पढ़ाया। तो v2 बाई v1 की जगह में बेटा p1 बाई p2 रख सकता हूं। और आप इस लोग को मतलब लोग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, ln को लोग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 लोग, आप जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, लोग की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट की जाती है। तो माय बुल्का पार्टी, ये फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट हुआ ना प्रियांशी बेटा, ये उसका प्रूफ है, हाउ टू फाइंड आउट। बेटा आप जो कंसेप्ट ऊपर वाला है वो याद रखोगे, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि इसको याद नहीं रखोगे, ये समझोगे हाउ टू फाइंड आउट दिस फॉर्मूला। मतलब एक बार अपनी नोट्स में लिखना बेटा, ये बहुत काम लगेगा बायोलॉजी वाले के लिए। नहीं एक बार नहीं 2 बार लिखना, मैं तो यही बोल रहा हूं, एक बार खुद लिखने के लिए ट्राई करो, टेक अ स्क्रीनशॉट। सर ने क्या पढ़ाया, बस कुछ तो पढ़ाया है, 1/v। ये कैसे बना, तो pv इज इक्वल टू म्यू आर टी, तो p इज इक्वल टू म्यू आर टी बाई वी, तो म्यू आर टी बाई वी, म्यू कॉन्स्टेंट आर कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है बेटा, देखो बाहर निकला 1/v, 1/v का ln v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सब्ट्रैक्शन है तो डिवीजन होगा। अब v2 बाई v1 तो p1 बाई v2। अब हो बेटा यहाँ पे q और w सेम है, ओके, ये याद रखना, q का भी इक्वेशन यही, w का भी इक्वेशन यही। दूसरी बात क्या बताओ बेटा, माय बुल्का पार्टी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बल्क मॉड्यूलस? गिव मी आंसर बेटा, बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूला बोलो। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, आपको पता होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डेल्टा पी आता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी, प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसलिए माइनस आता है। तो मैंने आपको पढ़ाया था, पता है, पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू वी, ये मैंने पढ़ाया था आपको कब, वेव में, पी कॉन्स्टेंट, वी का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू v1 प्लस वी कॉन्स्टेंट, पी का क्या होगा dp बाई dv, और कांस्टेंट का क्या होगा 0, प्लस उस साइड जाएगा तो माइनस।
तो बेटा यहां पे आप देख सकते हो, इसी को तो बल्क मॉड्यूलस बोलते हैं। तो बल्क मॉड्यूलस क्या मिलेगा किसका? आइसोथर्मल का। दूसरी बात, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू पी मिला आपको, तो मैं डेल्टा पी बाई डेल्टा वी करूं तो ये वी सामने जाएगा ना, 1/v मल्टीप्लाई होगा माइनस पी बाई वी। आपको पता है बेटा P वर्सेस V का डायग्राम हो उसका स्लोप क्या, स्लोप मतलब स्लोप का मीनिंग क्या होता है? चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स डेल्टा P, चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स डेल्टा V। तो स्लोप यानी कि डेल्टा P बाई डेल्टा V हुआ, ये इसका स्लोप हो गया। टेक अ स्क्रीनशॉट बेटा, टेक अ स्क्रीनशॉट। अब ये बेटा कैसे आया था वो मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया। ओ माय भुलका पार्टी, ओ माय भुलका पार्टी, प्लीज फोकस हियर बेटा, प्लीज फोकस हियर। म्यू आर टी ln को log में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 ln v2 बाई v1। देखो माय भुलका पार्टी, आइसोथर्मल प्रोसेस, माय भुलका पार्टी आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/v, PV कांस्टेंट रहता है। ये भी क्लियर, ये भी क्लियर। इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये भी क्लियर। बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर डिफरेंस 0 हुआ तो यानी कि चेंज इन एनर्जी 0 हुई। अब बेटा डेल्टा ई का फॉर्मूला होता है Q माइनस W, तो वो भी 0 हुआ तो Q और W इक्वल हुए। कितने होते हैं इक्वल? इतने होते हैं म्यू आर टी ln v2 बाई v1। कैसे बोलना है बेटा? म्यू आर टी ln v2 बाई v1। फिर से बोलो, मेरे साथ बोलो बेटा, म्यू आर टी ln v2 बाई v1, म्यू आर टी ln v2 बाई v1, v2 बाई v1 p1 बाई v2, बल्क मॉड्यूलस ऑफ आइसोथर्मल एंड स्लो। क्लियर? ये कंसेप्ट आप लर्न करोगे। कैसे आया था वो भी मैंने आपको बता दिया। ओके मैं भुलका पार्टी, बात समझ में आई या नहीं आई? अरे सर बहुत आई है ना। एक 5 मिनट का एक पढ़ा देता हूं, उसके बाद 5 मिनट रेस्ट देके दूसरी थियरी पढ़ाऊंगा 2 मिनट के लिए, जस्ट अ मिनट। ओके ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। कौन सा पोर्शन बताए? साइक्लिक प्रोसेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइक्लिक प्रोसेस? कोई बोलेगा साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या? What is the meaning of cyclic process? जल्दी से बोलो। जो इनिशियल होता है वही बेटा फाइनल होता है। मतलब बेटा मैंने 1 से 2 गया, 2 से बेटा मैं 3 गया, 3 से मैं 4 गया, वापिस 4 से 1 आ गया। प्रोसेस इसको बोलते 1 2 3 4 1, वापिस 1 आ गया, इसको बोलते साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल जितनी एनर्जी होती है उतनी ही फाइनल रहेगी, उसी को तो साइक्लिक बोलेंगे। यानी कि उसके लिए भी डेल्टा ई क्या हुआ बेटा? 0, क्योंकि उसमें भी चेंज नहीं होगा, इसीलिए तो इसको साइक्लिक बोलते हैं। इसके लिए बेटा Q माइनस W भी क्या होगा? 0 होगा। इसके लिए Q इज इक्वल टू क्या होगा? W होगा। और इसका W क्या होता है? इसका W याद है ना? एरिया कवर बाय क्लोज पाथ। फॉर क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो यह है साइक्लिक प्रोसेस का कंसेप्ट। जो इनिशियल है वो फाइनल है, मतलब जहां से स्टार्ट करो वहां खत्म करो, उसको साइक्लिक बोलते हैं। मतलब जितनी इनिशियल एनर्जी होती है उतनी फाइनल एनर्जी हुई, यानी कि उसके लिए भी डेल्टा ई 0 हुआ, यानी कि उसके लिए भी Q इज इक्वल टू W हुआ। मतलब आइसोथर्मल और साइक्लिक एक नहीं है बेटा, एक नहीं है, अलग अलग हैं, बट दोनों में डेल्टा ई 0 होता है और W फाइंड करने का दोनों का मीनिंग अलग अलग है। ओके टेक अ स्क्रीनशॉट, पानी वानी पी लो और सभी स्क्रीनशॉट को एक बार रिवाइज करो प्लीज। सभी स्क्रीनशॉट को एक बार रिवाइज करो प्लीज।